दोस्तों आज 21 सितंबर है और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है मेरे द्वारा चुने गए 21 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा प्रतियोगिताओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। अब तक किन स्थानों का चयन पीएम मित्र पार्क के लिए किया गया है? अब तक कितने स्थानों का चयन पीएम मित्र पार्क के लिए किया गया? तो 7 स्थानों का चयन किया गया है अमरावती को मिला के, महाराष्ट्र के अमरावती को मिला के। तो इस बारे में और बातें जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 सितंबर 2024 को पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, तो पीएम मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क की महाराष्ट्र के अमरावती में आधारशिला रखी। पीएम मित्र के लिए अमरावती के अलावे अन्य जो 6 स्थान हैं वो हैं, दक्षिण से शुरू करते हैं, विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, कुलबर्गी कर्नाटक। ये तीनों साउथ के राज्य के हैं, विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, कुलबर्गी कर्नाटक। अब पश्चिम में नवसारी और अमरावती हो गया, 2 जगह पश्चिम में हो गया, और मध्य भारत या उत्तर भारत में धार मध्य प्रदेश और लखनऊ उत्तर प्रदेश का चयन किया गया है। तो 7 जगह जो है जिन्हें पीएम मित्र को चुना गया है, विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, कुलबर्गी कर्नाटक, नवसारी गुजरात, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश और अमरावती महाराष्ट्र। पीएम मित्र का फुल फॉर्म क्या है? पीएम मित्र का फुल फॉर्म है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। आज का दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री कहां पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए? तो वर्धा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। तो 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आयोजित कार्यक्रम कहां पर? तो वर्धा में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्धा में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वर्धा कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो इस योजना के तहत बीते 1 साल में 8 लाख शिल्पियों का कौशल विकास किया गया है। उन्हें 6.5 लाख आधुनिक उपकरण मिले हैं या प्रदान किए गए हैं, और 1 साल के अंदर 1400 करोड़ का लोन विश्वकर्मा बंधुओं को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र, आकाश चाणक्य कौशल विकास केंद्र कहाँ का है? तो महाराष्ट्र सरकार का है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र। तो चाणक्य जो थे वो बिहार के थे, पाटलिपुत्र के थे, लेकिन ये नाम दिया गया है आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास केंद्र महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जिसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आज का तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जो आंकड़े हैं वो आने वाले बिहार के एग्जाम जैसे बीपीएससी एग्जाम से अन्य के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर, ये याद रखना है, वर्तमान मूल्य स्थिर मूल्य, 2 चीज याद रखना है। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है बिहार की? वर्तमान मूल्य पर बिहार की, ये छूट गया है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो उसका उत्तर है 66,828 रुपया प्रति व्यक्ति। तो यहाँ 3 आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं जो केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं, तो बिहार से संबंधित 3 आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2023-24 में? 66,828 रुपए। 22-23 में कितना था? 59,244 रुपए। तो वर्तमान मूल्य पर अंतर कितना है प्रति व्यक्ति आय में? 7,584 रुपए।
अब दूसरा आंकड़ा है स्थिर मूल्य पर। 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय थी 36,333 रुपए। 2023-24 में आय है 36,333 रुपए प्रति व्यक्ति। 2022-23 में यह 33,763 रुपए और इसका अंतर है 2570 रुपए। तो यहाँ 76,828 रुपए इंपॉर्टेंट है, स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपए इंपॉर्टेंट है। और सकल घरेलू उत्पाद कितना है बिहार का 23-24 में? 8,54,429 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष से 14.5% अधिक है। तीन आंकड़े इंपॉर्टेंट है। वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपए, स्थिर मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय 36,333 रुपए। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 23-24 में 8,54,429 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.5% अधिक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि बिहार और उसके जो पड़ोसी राज्य हैं उन सबों में बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और बिहार के पड़ोसी राज्यों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पश्चिम बंगाल की है। तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है 1, 2, 3। और पिछले वर्ष से बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 14.5% बढ़ा है।